हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 28 दिसंबर 2020 से लेकर के 13 जनवरी 2021 तक आरआरबी एनटीपीसी का जो फर्स्ट फेज का पेपर हुआ है उसके टोटल 24 शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका सेकेंड फेज या फिर थर्ड फेज में या फिर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। फ्रेंड्स, हम लोग डेट वाइज कवर करेंगे, ठीक है। पहले 28 दिसंबर का, उसी प्रकार 29, 30, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, 2019 ज्ञानपीठ पुरस्कार से अकितम अच्युतन नंबूदरी को जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, तीसरा संस्करण जो है इसका आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ था। अगर पूछा जाए कि चौथा संस्करण कहाँ आयोजित होगा तो ये हरियाणा में होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। वायरस से कौन सी बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, वायरस से जो है एड्स, पोलियो, डेंगू, चेचक, रेबीज इत्यादि बीमारियां होती हैं। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है कि ऑप्शन में क्या रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था। देखिए, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है उनको पूछा जा रहा है, तो आप लोग जिनका भी सेकंड फेज में एग्जाम है एक नज़र आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फ्रेंड्स, धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। आगे पूछा गया था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। उसके बाद देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि किसमें संचारित नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि जो है यह निर्वात में संचारित नहीं होती है। ध्वनि के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री अगर पूछा जाता तो राजीव गांधी होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य संख्या होती है। तो देखिए, लोकसभा में अधिकतम जो है 552 सदस्य संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितनी है, 545 है। मूल संविधान में कितनी थी, तो 550 थी। सबको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, कुंडलकुलम नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, नाभिकीय संयंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस पर स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, कुंडलकुलम नाभिकीय संयंत्र जो है यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया था कि श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, श्रीनगर और लेह को जो है जोजिला दर्रा जोड़ता है। उसके बाद देखिए, दक्षिणी अमेरिका के भूस्थलरुद्ध देश कौन से हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री जो है ये बोलिविया और पैराग्वे है। नेक्स्ट पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिमस्टेक का सदस्य अगर आपको नंबर पता करना है कि कितने कंट्री इसके सदस्य हैं तो कुछ नहीं करना, इसमें जो लेटर है उसको काउंट कर लीजिए। तो देखिए, B1, I2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से टोटल 7 जो है कंट्री इसके सदस्य हैं। कौन कौन से, तो देखिए, भारत, बांग्लादेश, उसके बाद बात करें तो भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो हुई थी ये 4 दिसंबर 2016 को हुई थी, बालिकाओं की शिक्षा और शादी के खर्चे को पूरा करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन पर आप लोगों को डाउट है आंसर में तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन जो है बता दीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए, अस्थायी सदस्य नहीं है, भारत भी तो अस्थायी सदस्य नहीं है। 5 ही अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। तो हो सकता है ऑप्शन में भारत दिया हो। उसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम पूछा गया था, तो बायोडाइवर्सिटी। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो है 2018, 2019 और 2020 तीनों साल की पूछी गई थी। तो आगे हम लोग जो बचे हुए साल हैं 2019 और 2018 उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, टेम्पल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा टेम्पल किस राज्य में है। इस पर मैं वीडियो आपको आपके एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो ये केरल में है सबरीमाला मंदिर। 1905 बंगाल विभाजन के समय कौन गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड कर्जन था, आप सभी को पता होगा।
नेक्स्ट देखिए कि किस नेशनल पार्क में सबसे पहले जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई थी। तो फ्रेंड्स यह था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये मंगोलिया और चीन की सीमा पर है। तो ऑप्शन में हो सकता है मंगोलिया रहे या फिर चीन रहे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि मुकुर्थी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है ये तमिलनाडु में है। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब 2020 में किसने जीता है? तो डोमिनिक थियम ने जीता है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है यूएस ओपन का? नाओमी ओसाका ने जीता है। दोनों को ध्यान रखिएगा, नाओमी ओसाका जापान की हैं और डोमिनिक थियम जो है ये ऑस्ट्रिया के हैं। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था कि सूरत जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स सूरत जो है ये तापी नदी के किनारे स्थित है। किसी व्यक्ति का मास जो है पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स मास जो है यानी कि द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर अगर 60 केजी है तो चंद्रमा पर भी इसका जो है मास 60 केजी ही होगा। नेक्स्ट देखिए कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये गुजरात है। वहीं अगर पूछा जाता कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबा तटीय रेखा है उसकी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में लागू हुआ था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो फ्रेंड्स यूएई में किया गया था। और आगे भी आईपीएल से प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा संस्करण है। उसके बाद बात करें तो विजेता टीम भी पूछा गया था, तो मुंबई इंडियंस जो है विजेता रही थी। ध्यान रखिएगा। इसरो ने मंगलयान 1 कब लॉन्च किया था? तो ये 5 नवंबर 2013 का जो है लॉन्च किया था। उसके बाद देखिए कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स ये सीपीयू को कहा जाता है। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स सेरीकल्चर जो है यह किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से। उसके बाद देखिए परमाणु की खोज किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता अधिवेशन 1906 में और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स बीजापुर कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में है, कर्नाटक में। उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए हैं। टोटल 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं। इनको जो है संविधान के भाग 4 क में, ध्यान रखिएगा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति जो है किस रंग से संबंधित है? तो भूरी क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया है। 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 में भी जो लास्ट हुआ था कॉमनवेल्थ वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगला 2022 में होगा। कहाँ होगा? तो बर्मिंघम में होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद देखिए सेब में होने वाला रोग कौन सा है? तो ये फायर ब्लीट है, ध्यान रखिएगा। संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए साइंस का वेटेज बहुत ही कम था। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो स्टैटिक जीके से पूछे जा रहे हैं, तो एक नज़र आप लोग स्टैटिक जीके जो है जरूर पढ़ लीजिए। 49वीं समानांतर रेखा जो है किन दो देशों के मध्य में है? तो ये जो है यूएसए और कनाडा के मध्य में है। उसके बाद पूछा गया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये न्यूयॉर्क में है। पलासी के युद्ध के समय जो है पलासी का युद्ध किस बंगाल के नवाब और अंग्रेज के मध्य लड़ा गया था? तो ये नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो है लड़ा गया था और ये हुआ कब था? तो 23 जून 1757 को। डेट भी आपको याद रखना है। आगे पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाशमान भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। उसके बाद देखिए एनएनपी का फॉर्मूला पूछा गया था। तो फ्रेंड्स देखिए एनएनपी का फॉर्मूला होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनएनपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास। उसके बाद भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आर्यभट्ट है। इसको जो है 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था।
नेक्स्ट देखिए कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ, तो केरल में हुआ था। उसके बाद पूछा गया था NIU का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेयर्स यूनिट, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है खास करके ग्रुप डी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रुप डी में भी इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया, तो ये पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 में। टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो यह आता है मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो ये ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जितने भी एटॉमिक जो है अनुसंधान केंद्र हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है, तो देखिए अदिश राशि पूछा गया था, तो दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य ऊर्जा, ये अदिश राशियाँ हैं। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, तो गली बॉय को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, तो रणवीर सिंह को दिया गया। किस फिल्म के लिए, तो गली बॉय के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया, आलिया भट्ट को। किस फिल्म के लिए, गली बॉय के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, जोया अख्तर को। किस फिल्म के लिए, तो गली बॉय के लिए। तो सब कुछ जो है गली बॉय के लिए मिला है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए एन किस देश की मुद्रा है, तो फ्रेंड्स एन जो है जापान की मुद्रा है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये रविंद्र भवन नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स हम लोग फटाफट करेंगे वीडियो को कवर, क्योंकि बहुत ही कम समय है आपकी एग्जाम में और मैं नहीं चाहता हूं कि ज़्यादा जो है टाइम मैं आपका बर्बाद करूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये होता है बॉयल का नियम। कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है, तो देखिए ऑक्सिलरी मेमोरी जो है रोम और रैम नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित हुआ था, तो ये 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। और किस देश की मदद से, तो याद रखिएगा ये USA की मदद से जो है स्थापित किया गया था तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उसके बाद बात करें वर्गीकी का पिता किसको कहा जाता है, तो ये कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। देख लीजिए लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परमाणु संयंत्र से। इन सारे प्रश्नों को हमने कवर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य में विधान परिषद है, तो देखिए फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है और तेलंगाना में है। लाइकेन किसके सूचक के रूप में जाने जाते हैं, तो वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट देख लीजिए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है ये पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा स्थान विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन में अकबर का मकबरा था, तो ये जो था विश्व विरासत जो है धरोहर सूची में शामिल नहीं है। COP25 की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये मैड्रिड स्पेन में हुआ था। COP26 का आयोजन जो होगा फ्रेंड्स ये होगा ग्लासगो में, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। फरवरी 2017 में इसरो द्वारा कितने सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए गए, तो 104 सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो ने कीर्तिमान स्थापित किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स जयदेव हैं। सार संग्रह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से जो है संबंधित है सार संग्रह योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए GST का फुल फॉर्म क्या है, तो GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए विमुद्रीकरण का डेट पूछा गया था कि डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2020 तक भारत में शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ये रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चीन की राजधानी कहाँ है, तो चीन की राजधानी आप सभी को पता है बीजिंग है। लेकिन बीजिंग जो है चीन का सबसे बड़ा शहर नहीं है, चीन का सबसे बड़ा शहर जो है वो संघाई है, ध्यान रखना है आपको। रेलवे में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। विमुद्रीकरण के समय RBI का गवर्नर कौन था, तो उर्जित पटेल थे। और ये हुआ कब था, तो आगे आपको मिल जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा रोग वायरस से होता है, तो पोलियो, वेट्स, चेचक, रेबीज, ये सारे जो है वायरस से होते हैं। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। हुमायूंनामा किसने लिखी है, तो फ्रेंड्स गुलबदन बेगम ने लिखी है। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे,
तो ये जायर बोल्सोनारो थे, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं अभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? थायमिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि इंटेल 9 क्या है? तो इंटेल 9 जो है एक प्रकार का प्रोसेसर है। सबसे बड़ी सुरंग भारतीय राजमार्ग पर स्थित कौन सी है? तो ये चेनानी नासरी सुरंग है, याद रखिएगा। ये जो है NH8 पर स्थित 43 पर स्थित है शायद, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। 42 या 43 पर, माफ़ कीजिएगा 44 पर है, क्लियर हो गया, 44 पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा और तापी नदी है। भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है, आप सभी को पता भी होगा। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो ये प्रमोद अग्रवाल हैं। सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है किस वर्ष शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है और इसको 1989 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में तेलंगाना राज्य के राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन है। ये प्रश्न पूछा गया था। जापान के लिए नए शाही युग का नाम जो 1 मई 2019 से शुरू हुआ तो उसका नाम है रेवा युग, ठीक है। और नारुहितो जब राजा बने तो इस युग का शुरुआत हुआ। उसके बाद देखिए कि चंद्रयान 2 को किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया GSLV MK3 के द्वारा, ठीक है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पूरा नाम भी पूछा गया है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स जितने भी इसमें फुल फॉर्म है एटलीस्ट आप लोग उसको जरूर ध्यान रखिएगा, रिपीट भी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस हैं। और फ्रेंड्स ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा ये पुर्तगाल के हैं। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO है। पित्त किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये लीवर से, यकृत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थी। 2019 की थीम थी बीट एयर पॉल्यूशन। और 2020 का अभी मैंने बताया था बायोडाइवर्सिटी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि लेंस का कर्वेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ देख लीजिए कौन सी बीमारी होती है? तो ये निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मायोपिया। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना कहाँ से ली गई है? तो ये फ्रांस की क्रांति से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि टाटा स्टील के चेयरमैन कौन है? तो N चंद्रशेखरन है। टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा नहीं है, माफ कीजिएगा कौन सा है? तो ऑप्शन में जिम कॉर्बेट दिया हुआ था, ठीक है। पेपर दिया है जिन छात्रों ने, उन्होंने बताया कि जिम कॉर्बेट दिया हुआ था। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, पूरा मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए और एक जगह सारे प्रश्नों को मैंने कलेक्ट करके दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स मार्च 1946 में आया था। क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद आप लोग इजीली रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नींबू का pH मान कितना होता है? तो 2 होता है। pH का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। IPL 2020 की विजेता टीम कौन सी है? तो मुंबई इंडियंस है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अब 25 हो गए हैं। 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि पाइथन क्या है? तो पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स जातक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये जो ग्रंथ है जातक, इसमें बौद्ध महात्मा बुद्ध जो हैं इनके पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो कनाडा है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। पॉलिटी से बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी? तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था उसी की अध्यक्षता। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो प्री स्कूल से लेकर के कक्षा 12 तक है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो देख लीजिए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मध्य में है ये।
2019 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को जो है भारत रत्न 2019 में दिया गया। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया था कि इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? तो फ्रेंड्स, इब्न बतूता जो था यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और इसी को अपना राजदूत बना करके चीन भेजा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मोरक्को का यात्री था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो रेहला है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो फ्रेंड्स, जीवाणु से हैजा, निमोनिया, तपेदिक क्षय रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश, यहाँ आप लोग हिमाचल प्रदेश बना दीजिएगा कि मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर हैं। इनमें से कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल है? तो ब्रह्मोस जो है ये सुपरसोनिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि जादूगोड़ा की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए है और जादूगोड़ा की खान जो है ये झारखंड में है। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पर रहा? तो नॉर्वे रहा है। भारत का स्थान जो है 129वां है। ये जो है मानव विकास सूचकांक आगे भी पूछा गया है, एक बार और पूछा गया था, उसमें भारत की रैंकिंग पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह अजमेर राजस्थान में स्थित है। सांसद आदर्श ग्राम योजना किस राजनेता से प्रेरित है? तो फ्रेंड्स, लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरित है और इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आगे पूछा गया था ATL का फुल फॉर्म, तो अटल टिंकरिंग लैब होता है इसका फुल फॉर्म। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस रेसलर को दिया गया है? तो ये दिया गया विनेश फोगाट को, यानी कि कुश्तीबाज खिलाड़ी जो हैं ये किसको दिया गया है? तो विनेश फोगाट को। रानी रामपाल को भी दिया गया है, मनिका बत्रा को भी दिया गया है, रोहित शर्मा को भी दिया गया है, मरियप्पन थंगावेलु को भी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? तो ये जोसेफ नोएल पेंटोन ने बनवाया था। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यानी कि यूनिवर्सल डोनर, माफ कीजिएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये AB है। यूनिवर्सल डोनर जो है ये ब्लड ग्रुप O है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, परम है। ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन, तीनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं और ये RBI के 25वें गवर्नर हैं। इनका क्रम भी आप लोगों को याद रखना होगा। योजना आयोग के स्थान पर कौन सी नई संस्था बनाई गई? तो फ्रेंड्स, नीति आयोग बनाई गई। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी मैंने बताया कि कॉमनवेल्थ 2022 का आयोजन जो है बर्मिंघम, ब्रिटेन में होगा। 2018 में कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, NK सिंह है। फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे देखने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, द रिपब्लिक पुस्तक जो है इसके लेखक प्लेटो हैं। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। फुल फॉर्म खास करके आपको ध्यान रखने चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि बारदोली का सरदार किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है? तो दाचिगम नेशनल पार्क जो है ऑप्शन में था। उसके बाद देखिए कि 1 MB में कितना बाइट्स होता है? बाइट्स पूछा गया है, तो ये देख लीजिए, ये बाइट्स लिखा हुआ है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना किया था। आगे देखिए, कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो फ्रेंड्स, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम। 1912 में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। 1912 में इसलिए पूछा गया है क्योंकि 1912 में ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो जिला सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो फ्रेंड्स, अब ये लद्दाख में चला गया है। भारत की पहली न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, ये अप्सरा थी। ध्यान रखिएगा, कौन सी? अप्सरा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा पुल असम और अरुणाचल को जोड़ता है? तो ये बोगीबुल पुल है। DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, आगे पूछा गया था कि गिनीज बुक में प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी योजना शामिल की गई है? तो ये पहल योजना यानी कि प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ और जनधन योजना, दोनों को जो है गिनीज बुक में शामिल किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, किसानों के हितों से संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन। बजट 2019-20 में जो है ऑपरेशन ग्रीन का जो है चर्चा हुआ था, आप सभी को पता भी होगा। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए यह योजना चलाई गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निपा वायरस का प्रकोप भारत के किस राज्य में आया था? तो ये केरल में आया था निपा वायरस, जो कि चमगादड़ से फैलता था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। वर्धमान महावीर जो हैं 24वें तीर्थंकर हैं, ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ जो हैं 23वें तीर्थंकर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार ने सिर्फ कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर के शेष क्षेत्रों में निजी कंपनियों को भी कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी थी? ये दिया था 1991-92 के बजट में। मृक्ष कटिकम किसकी कृति है? तो शूद्रक की है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बेरिंग जल संधि किसको अलग करती है? तो ये अलास्का और रूस को जो है अलग करती है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए अभी मैंने बताया था विधान परिषद उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। तो अब ऑप्शन में ये रहा होगा कि कौन सा राज्य दे दिया गया होगा जहां नहीं है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये जो है मेटलॉइड्स हैं, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा कि ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो फ्रेंड्स यह जो है ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो सरकारी स्कूली शिक्षा प्रणाली को हर बच्चे के लिए उत्तरदायी, आकांक्षात्मक और परिवर्तनकारी बनाना है। देखिए इसका साथी का फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत में सबसे बड़ा सोना का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक है। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये नाविक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये 22 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में बंबई में हुआ था। दूसरा जो है 1886 में कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट देखिए 22 मई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये 2 देश जो हैं अफ्रीकी देश अल्जीरिया है और अमेरिकी देश अर्जेंटीना है। नेक्स्ट देखिए स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर 2014 को जो है शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क का फुल फॉर्म देख लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। इसरो से पहले भारत सरकार के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 1962 में भारत सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसने शुरू की थी? तो ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सन 2001 में जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के सह संस्थापक लाला हरदयाल थे। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट देखिए कि व्यापगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितनी स्मार्ट सिटी को चुना गया था? तो ध्यान रखिएगा 20 स्मार्ट सिटी को फर्स्ट फेज में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो 245 हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर के कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 2094 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है ये कुचिपुड़ी है, आप सभी को पता होगा। कुटुंबश्री योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो यह जो है केरल सरकार के द्वारा कुटुंबश्री योजना शुरू किया गया है। आगे देखिए चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर जो है उसका रंग दूधिया हो जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रवाहित करने पर चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो मार्क जुकरबर्ग हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए बरगद का वैज्ञानिक नाम पूछा गया, तो फाइकस बेंगालिसिस, ठीक है, फाइकस बेंगालिसिस याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ये 1632 में हुआ था और निर्माण पूरा हुआ था 1653 में। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो टोक्यो में किया जाएगा, जापान में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है
अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो फ्रेंड्स ये जो है केरल राज्य की है। वीटो पावर कितने देशों के पास है? तो फ्रेंड्स जो संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, इन्हीं के पास जो है वीटो पावर है, 5 देशों के पास। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 24.56% है। कुल कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है? तो 4 बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत का सबसे नवीनतम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो ये कुंडलकुलम है, तमिलनाडु में है। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में पूछा जा रहा है, तो देखिए 273.15 केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था OLED का फुल फॉर्म, तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। RK नारायण के प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा, खास करके ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। दहेज प्रथा कब रोक लगाई गई थी? तो 1961 में। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जॉर्ज एब लेमेंटियर ने दिया था, बिग बैंग थ्योरी। कोलेरू झील कहाँ है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो CH4 होता है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1653 में हुआ था। मुगल जो शासक था शाहजहां, उसी के समय। किसकी विजय की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था? तो गुजरात विजय की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। उसके बाद पूछा गया था कि सुशील कुमार जो हैं किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा कि ये रेसलर हैं, कुश्ती से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। आगे देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था कि भारत में अब तक कितने परमाणु परीक्षण किया है? तो 3 किया है भारत ने। 18 मई 1974 को पहला, 2 मई 1998 को दूसरा और 11 मई 1998 को तीसरा परमाणु परीक्षण भारत ने किया है। चींटी के डंक में कौन सा विष अम्ल पाया जाता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पैटर्न कैसा है, बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा स्टैटिक जीके का दायरा आप लोग बढ़ा लीजिए। उसके बाद देखिए MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जो है तय करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच चली थी? तो देखिए पहली जो है दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी, दूसरी जो है दिल्ली और कटरा के बीच चली थी। GSAT 31 क्या है? तो फ्रेंड्स यह भारत का 40वां संचार उपग्रह है, जिसे 6 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर है, आप सभी को पता होगा। गांधी स्मृति दर्शन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1984 में राजघाट पर किया गया था। राजघाट कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील आप सभी को पता है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंडित रमाबाई किस भाषा की महान विदुषी थी? तो ये संस्कृत भाषा की थी। इनको देश की पहली महिला फेमिनिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, सीधे फेमिनिस्ट महिला नहीं कहेंगे, देश की पहली फेमिनिस्ट इनको कहा जाता है। और इनका पिता का नाम याद रखिएगा, अनंत शास्त्री डोंगरे। पिता का नाम इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा यानी कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2009 में, और यह अनुच्छेद 21 क में है। 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है मुहैया कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को जो है लोकसभा में नामित करते हैं? तो 2 सदस्य को। राज्यसभा में कितने? तो 12 सदस्य को नामजद करते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक पूछा गया था, तो इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में नवीनतम हाईकोर्ट कहाँ बनाया गया? तो अभी मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में कुल 25 हाईकोर्ट हो गए हैं। देखिए प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2 बार, ठीक है, भौतिकी में 2 बार, यहाँ 2 बार लगा लीजिए।
2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये जॉन बार्डिन को मिला है 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए। इनको 2 बार जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया था कि तमस के लेखक कौन है? तो तमस के लेखक भीष्म साहनी है। SMTP का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होगा। ISP का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? तो 1994 में डॉक्टर हार्टसन ने किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 9 डॉट अवार्ड 2019, देखिए अवार्ड भी पूछा गया 2019 का, तो 9 डॉट अवार्ड जो है एनी जैजी को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1856 में। उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब जीता था? तो 1980 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी है? तो 11 से 21 है और भारत में खास करके ध्यान रखना है 38 है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि यूएनओ के सदस्य देश कितने हैं? तो 193 है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म देखिए 2 बार पूछ लिया गया। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना कब लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स यह 2015 में लागू की गई थी और इसमें जो है सालाना 342 रुपये का प्रीमियम है। सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है यह सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की गई थी। खास करके योजना, परमाणु रिएक्टर, मंदिर, ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ के जाना है। जावा की खोज देखिए किसने की थी? तो जेम्स गोसलिंग ने किया था। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में और गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। गांधी युग से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खास करके जो आंदोलन गांधी जी ने चलाए थे वो, तो गांधी युग एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में आया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में है। 1989 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? देखिए अटल सुरंग को हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है ये जकार्ता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो लीवर से। ये भी प्रश्न रिपीट किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डांस डे तो 29 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था 1 अक्टूबर 1953 को। वात्या भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार कब हुआ था? तो 1709 में अब्राहम डार्बी ने किया था। वात्या भट्टी में जो है लोहे को गलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने। चोल शासक जो राजराज प्रथम था उसी ने करवाया था। झारखंड में यूरेनियम की खान का नाम क्या है? तो जादूगोड़ा है। देखिए ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। देना और विजया बैंक का विलय किस में हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, इसी में इन्होंने भाग लिया था। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। तो क्रम से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स सबा नकवी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, आगे पूछा गया था कि यूएनओ के 8वें महासचिव कौन है? तो बां की मून है। सीएए का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि TRAI का फुल फॉर्म यानी कि ट्राई का फुल फॉर्म पूछा गया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पे। आगे देखिए पूछा गया था कि IMF में कितने सदस्य देश हैं? तो IMF में टोटल जो है 190 सदस्य देश हैं। फोर्ट विलियम कहाँ बनवाया गया? तो फ्रेंड्स ये कोलकाता में बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए LIFO का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका फुल फॉर्म होता है। गोवा के नए मुख्यमंत्री देखिए, अभी रेलवे के लिए ये नए ही हैं, ठीक है। तो देख समझ जाइए, आपको 2018 का भी पढ़ना है, 2019 का भी पढ़ना है कि रेलवे के लिए अभी नए ही हैं, तो ये प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ढोला सादिया पुल का नाम क्या है? तो भूपेन हजारिका पुल है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है?
तो माफ़ कीजिएगा, अध्यक्ष नहीं पूछा गया था, शायद उपाध्यक्ष पूछा गया था। ठीक है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, अध्यक्ष जो हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो अध्यक्ष पूछा जाता तो नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष पूछा जाता तो राजीव कुमार। चलिए आगे देखिएगा कि भारत के महान न्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल तो के वेणुगोपाल हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, भारतमाला प्रोजेक्ट। उसके बाद देखिए भारत की पहली रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बनी है? तो ये वडोदरा गुजरात में। राज्यसभा के प्रथम सभापति पूछा गया था, तो सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, तो यहीं तो पहले सभापति होंगे। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम, तो मुस्का डोमेस्टिका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम भी अब पूछा जाने लगा है। संवेग, यहाँ संवेग बना लीजिए, द्रव्यमान और वेग का संबंध पूछा गया था, तो P = होता है, क्या होता है? mv होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन मिल गए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन और सोडियम। तो इसमें से सोडियम जो है अक्रिय गैस नहीं है। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है, यानी कि भूगोल का जनक? तो ये हिकेटियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इसरो का सूर्य मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 है। ठीक है, आदित्य L1 है, ध्यान रखिएगा। WTO की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WWW की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने किया था। अंशुला कांत किस बैंक की MD हैं? तो ये विश्व बैंक की MD हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए पूछा गया था कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। CFC गैस का उत्पादन कौन करता है? तो ऑप्शन में रेफ्रिजरेटर था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लीजिए कि 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या था? तो मानव विकास सूचकांक पहले भी पूछा गया था, लेकिन उसमें पहले स्थान पर कौन सा देश था ये पूछा गया था, और इस बार भारत का स्थान पूछा गया है। तो भारत का स्थान 129वां है, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। 2019 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कौन सा चक्रवात आया था? देखिए 2019 में तो ये फानी आया था, 2020 में अम्फन आया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है जीनत वेदोया लिमा, जो कि कोलंबिया के पत्रकार हैं, इन्हीं को दिया गया है। भेल का फुल फॉर्म पूछा गया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसके बाद देखिए 2020 में ऑस्कर बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये पैरासाइट को दिया गया है। बेस्ट एक्टर जोकिन फिनिक्स को, बेस्ट एक्ट्रेस रेनी जेवलेगर को, बेस्ट डायरेक्टर बांग जून हो को पैरासाइट मूवी के लिए, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का रोजर डिकिंस को फिल्म 1917 के लिए, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल ब्रैड पिट को फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल लारा डर्न को फिल्म मैरिज स्टोरी के लिए। तो सब कुछ ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए। चलिए आगे देखिएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर थे। वंदे मातरम पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था, और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसीलिए। PSLV का फुल फॉर्म पूछा गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान का पुराना नाम क्या था? तो एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, यानी कि AEET इसका फुल फॉर्म है, पुराना वाला नाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो फार्मूला ट्रांसलेशन, ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ये असहयोग आंदोलन था, 1 अगस्त 1920 को। T20 क्रिकेट में 2020 में विश्व की नंबर 1 टीम कौन सी है? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड है पहले स्थान पर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर और पाकिस्तान चौथे स्थान पर। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो विटामिन K की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्यूनोन है। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो Mg है। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, एटॉमिक मास जो है 24 होता है। तो एटलीस्ट 30 तक का एलिमेंट आप जरूर ध्यान रख के जाइए। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह श्रीनगर में है, और यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं है? तो देखिए भारत में नहीं है, अब तो ये ऑप्शन में ऊपर डिपेंड करता है कि क्या दिया गया था। इनमें से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो अब मध्य प्रदेश में कौन सा शहर नहीं है, ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था कि क्या ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका पता नहीं चल पाया है। देखिए लेकिन बेसिक प्रश्न है
शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 क में है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगा। और यह जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकार की सूची में इसको जोड़ा गया है। 2016 बना लीजिए। 2016 में विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो ये 8 नवंबर के दिन हुआ था और उस समय उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो जहां आरा था और इसने आगरा की जामे मस्जिद का निर्माण करवाया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी और 10 जो हैं अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि टोटल 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद अडिगा ने लिखी है। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में शुरू हुई थी और 51 से 56 तक चली थी और यह जो थी हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। दूसरी जो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 1956 से लेकर के 1961 तक जो है उसका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2005 में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो ये आईबीएम ने बनाना बंद कर दिया था। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो चाय और कॉफ़ी किस प्रकार की फसल है? तो ये नगदी फसल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि माई मदर एट 66 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कमला दास हैं। भारत में पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स यह जो आता है 48 क के अंतर्गत आता है, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ था, लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। एशियन गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में ध्वजारोहण किस खिलाड़ी ने किया था? तो उद्घाटन समारोह में जो है नीरज चोपड़ा ने किया था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं, ठीक है, किस खेल से? तो भाला फेंक से। समापन समारोह का जो है ध्वजारोहण किसने किया था? रानी रामपाल ने किया था। रानी रामपाल को इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है और यह जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। उसके बाद देखिए, जूनागढ़ का कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है? तो जूनागढ़ का जो केसर आम है ये फेमस है। लखनऊ के किस कला को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये चिकनकारी जो है लखनऊ का, उसको जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद देखिए, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है। उसके बाद फ्रेंड्स, अस्थि यानी कि हड्डी जो है यह भी संयोजी उत्तक है। उपास्थि जो है यह भी जो है संयोजी उत्तक का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पूछा गया था कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक किसको कहा जाता है? तो अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। बार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1954 को हुआ था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। 1989 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। आईएईए का मुख्यालय कहाँ है? तो आईएईए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। आगे देखिए, आगे पूछा गया है कि इंपीरियल बैंक से एसबीआई कब हुआ? पहले जो एसबीआई का नाम था वो इंपीरियल बैंक था। 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके एसबीआई रख दिया गया है। लालटेन में तेल जो है ऊपर किसके कारण से चढ़ता है? तो ये केशिकत्व की क्रिया जो है उसके कारण से चढ़ता है। जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। आगे देखिए, आगे पूछा गया था कि भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया? तो देखिए 1954 में जो है सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को दिया गया। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है 1930 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। भारतीय सिनेमा का जनक किसको कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? तो देखिए ट्विटर ऑप्शन में था। ट्विटर जो है यह सोशल नेटवर्किंग जो है एक कई एप्लीकेशन है। उसके बाद देखिए, नेपाल का राष्ट्रीय पशु पूछा गया था, तो गाय है। राष्ट्रीय पक्षी नेपाल के हिमालयी मोनल है और खेल जो है राष्ट्रीय वो वॉलीबॉल है। नेक्स्ट देखिए कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? ये 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद, एक परिषद काट दीजिए, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राज्यीय परिषद जो है यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 1990 में इसका स्थापना की गई थी और यह जो अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विजेता पुरुष एकल कौन है? तो ये नोवाक जोकोविच हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सोफिया केनिन ने जीता है। सोफिया केनिन कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी को। आगे देखिए, अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो श्री एम वेंकैया नायडू थे। यह प्रश्न पूछा गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे जो क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन से पूछा गया था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको मैं बता देता हूँ। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 2020 के नागपुर अधिवेशन में की थी। ध्यान रखिएगा। चलिए, अक्टूबर 2020 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो फ्रेंड्स ये मनप्रीत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लुई पास्चर ने किसका खोज किया था? तो 1885 में रेबीज के टीके की खोज इन्होंने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद देखिए, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पॉल सैमुअल्सन को। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो अधिकार है ये सेबी के पास है, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को। इसकी स्थापना सेबी की 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और 30 जनवरी 1922 को 92 को, माफ़ कीजिएगा यहाँ 92 कर लीजिए, एक अध्यादेश के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वर्ल्ड वाइड वेब की फर्स्ट साइट कौन सी थी? तो देखिए यहाँ मैं साइट का नाम लिख दिया हूँ, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज 1789 में टिम बर्नर्स-ली ने की थी, यानी कि WWW। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो 15 अगस्त 2014 को जो है इसका शुभारंभ किया गया, इसका ऐलान किया गया था, माफ़ कीजिए। और 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। मानुषी छिल्लर जब मिस वर्ल्ड बनी थी उस समय इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चीन के सानिया शहर में हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने किस राज्य से जो है चुनाव जीता था? तो ये 2 जगह से लड़े थे। अमेठी उत्तर प्रदेश से ये हार गए थे, लेकिन केरल वायनाड से जो है ये जीत गए थे। 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण था? तो फ्रेंड्स यह 13वां संस्करण था और शुरुआत इसकी 2018 में हुई थी। और इस बार की विजेता टीम जो रही है वो मुंबई इंडियंस रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो ये एक दूसरे के अलग होते हैं पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। उसके बाद देखिए, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ये पूछा गया था। तो फ्रेंड्स श्रीहरिकोटा जो है यह जो स्थित है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, आगे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो फ्रेंड्स यह तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था कि एक दूसरे देश का जो है राष्ट्रीय उद्यान दे दिया गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी अफ्रीका की नदी नहीं है? तो देखिए, अमेजन जो है यह दक्षिणी अमेरिका की नदी है, अफ्रीका की नदी नहीं है। उसके बाद देखिए, आगे पूछा गया था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन किस क्रांति से शुरू हुई थी? तो यह 1857 की क्रांति से शुरू हुई थी। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, वीडियो लंबा है लेकिन यूजफुल है आपके लिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब बनाई गई? तो 1957 में मैंने बताया था, ऑस्ट्रिया वियना में इसकी हेडक्वार्टर है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में बंगाल एवं बिहार में सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ किया गया अस्थायी बंदोबस्त था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी नहीं, अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, यहाँ सुधार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को यरवाड़ा सेंट्रल जेल पुणे में हुआ था। शिमला समझौता किसके मध्य हुआ था? तो फ्रेंड्स ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 1956 से लेकर के 61 तक इसका कार्यकाल रहा था। प्रथम जो थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर के 1956 तक रहा था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो ये 1964 में सोवियत रूस या कहिए सोवियत संघ की मदद से
की गई थी। सीसा और टीन से मिलकर बना मिश्र धातु क्या है? तो ये सोल्डर है। ठीक है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। आगे देखिए पूछा गया कि किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये नेफ्रोलॉजी कहलाता है। जब खेत में नाइट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है तो किस प्रकार की फसल उगाई जानी चाहिए? दलहनी फसल। दलहनी फसलों के जड़ों में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? तो ये रियो सम्मेलन है, 1992 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया? तो ये मार्च 2019 में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को दिया गया। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मांसपेशी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या बनता है? तो लैक्टिक एसिड बनता है। कामाख्या टेम्पल कहाँ है? तो ये असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है। वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। वारली चित्रकला ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूँ वारली चित्रकला, वारली पेंटिंग। नेक्स्ट पूछा गया था कि कल्पक्कम पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। तानसेन की संगीत शैली क्या थी? तो ध्रुपद शैली थी। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है कि भूजल का उपयोग में जो है खेती में करने में सबसे कम जो है कौन सा राज्य करता है? तो ये राजस्थान करता है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर जेसी कुमारप्पा हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जेसी कुमारप्पा। प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा किस राज्य में स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र, मुंबई में इसकी स्थापना की गई है। एनआईटी का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। देखिए एनआईटी का भी फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। आगे देखिएगा कि बादलों से वर्षा किस कारण से होती है? तो यह संघनन के कारण से होती है। जीभ में क्या पाया जाता है? तो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद एक आगे पूछा गया था कि 2018 एशियन गेम में पुरुष 1500 मीटर में किस धावक ने स्वर्ण पदक जीता था? तो 1500 मीटर में जॉनसन जिन्सन ने जीता था और 800 मीटर में मनजीत सिंह ने जीता था। दोनों को ध्यान रखिएगा। दो डिजिटल डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन सा जो है कोर्ट का उपयोग किया जाता है? यहाँ पोर्ट बना लीजिए, कोर्ट नहीं। तो फ्रेंड्स यह है यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय, और इसी के लिए इनको जो है मैन बुकर अवार्ड दिया गया था। विशालकाय गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र की है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। स्वदेशी आंदोलन में कौन शामिल नहीं थे? तो फ्रेंड्स देखिए स्वदेशी आंदोलन में अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जो है शामिल थे। द गॉड ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइकल पार्सन है। छुई पौधे का वैज्ञानिक नाम? तो मिमोसा पुडिका है। आगे देख लीजिए किसान फसल बीमा योजना किसानों को कितने प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है? तो 5%। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो भारत रत्न दिया गया है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था इसके बारे में। आगे देखिए कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? तो ये चौरी चौरा कांड के कारण जो है वापस ले लिया गया। निम्न में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो देखिए ओपेक का फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को बगदाद शहर में हुई थी। बगदाद जो है इराक की राजधानी है। इसका हेडक्वार्टर जो है वियना में है। इसके सदस्य देश 13 हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था कि कौन सा देश दिया हुआ था जो कि ओपेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए नमक सत्याग्रह आंदोलन के क्या प्रभाव पड़ा था? तो देखिए यह जो शुरू हुआ था यह 12 मार्च 1930 को हुआ था और प्रभाव क्या पड़ा था ये तो ऑप्शन में एक्चुअली पता नहीं चला। वहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए थे और नीचे लिखा गया था उपयुक्त सभी, तो इस प्रकार के थे। उसके बाद देखिए 1945 में राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस घटना के बाद हुई थी? तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। आगे देख लीजिए कि यूएसएसआर से अलग होकर अमेरिका का हिस्सा कौन बना था? तो अलास्का बना था। 3 जनवरी 1953 को यह जो है 49वां राज्य बना था अमेरिका का। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पुलवामा अटैक जो है किस वर्ष घटित हुआ था, तो ये 14 फरवरी 2019 को हुआ था। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, ध्यान रखिएगा भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। तीनों सेनाओं का जो है सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतेरस हैं। देखिए ये प्रश्न एक बार फिर से पूछ लिया गया है। आगे देखिए जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओसीआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 बाइट्स। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा। आगे देखिए फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत पहली बार किस राज्य में की गई थी, तो यह झारखंड में की गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, झारखंड से। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राइबोसोम किसका बना होता है, तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और यह जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन से बना होता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी कि ग्रुप पूछा गया था और पीरियड पूछा गया था, सिर्फ ग्रुप पूछा गया था, तो फ्रेंड्स ग्रुप जो है 18 हैं और पीरियड जो है कितने हैं, 7 हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सन इक्वल टू 54 लिखा गया था, तो मून इक्वल टू कितना होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो देखिए SUN का जो लेटर पोजीशन है इसको जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम मून में MOON का लेटर पोजीशन जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। डिजिटल इंडिया का मोटो पूछा गया था, तो पावर टू एम्पावर है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2019 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया था, तो फ्रेंड्स यह जो है 14 जुलाई 2019 को लॉर्ड्स के ग्राउंड पर खेला गया था, इंग्लैंड के लंदन में। और विजेता जो टीम रही थी ये इंग्लैंड टीम रही थी। फाइनल में इसने न्यूजीलैंड को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों में टिमटिमाहट जो है किसके कारण होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दांत के डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो फ्रेंड्स ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, आगे पूछा गया था कि 45वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये फ्रांस के बिरिट शहर में हुआ था। और 46वां जो होगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंप डेविड में होगा। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय किया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किया गया, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। आगे देखिए कि 17वीं लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद कौन है, तो ये चंद्रानी मुर्मू हैं, ये उड़ीसा से हैं, ध्यान रखिएगा। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था, यानी कैटलिस्ट का खोज किसने किया था, तो कैटलिस्ट का खोज वर्जिलियस ने किया था। आगे देखिए फ्रेंड्स, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, यह जो घटना थी, दुखद घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का जो है रिसाव हुआ था। डायनामो की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने किया था। आगे देखिए पूछा गया था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स CPU को कहा जाता है। 5 मार्च 2020 को नागरिक परिवहन को फ्री करने वाला, ठीक है, नागरिक परिवहन को फ्री करने वाला विश्व का पहला जो है देश कौन सा है, तो ये लग्जमबर्ग है। आगे पूछा गया था कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मई के दिन। CAB का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो बिल और एक्ट दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे पूछा गया था कि कोविड-19 5T योजना किस राज्य में शुरू की गई थी, तो ये 5T योजना दिल्ली में शुरू की गई थी। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, यान मार्टेल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा आगे वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद पूछा गया था कि नॉन स्टिक कढ़ाई किससे बनी होती है, तो फ्रेंड्स ये टेफ्लॉन की बनी होती है। सड़े अंडे के समान दुर्गंध किस गैस से आती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है। उसके बाद देखिए वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रहा है, तो ये 17वीं लोकसभा चल रहा है। स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो फ्रेंड्स जंतु कोशिका जो है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान की संसद का नाम क्या है, तो मजलिस है। चिनूक कहाँ चलती है, तो चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों देशों में चलती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो भारत मुनि है। 2019 नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, 2019 में अबी अहमद को दिया गया है, और ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। देश का नाम भी पूछा जा सकता है, इथोपिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये एहोई सासाकावा को दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कृत्रिम उर्वरक की शुरुआत किस सदी में शुरू हुई थी, तो ये 19वीं सदी में हुई थी। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक के लेखक कौन है, तो सबा नकवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चिपको आंदोलन के तर्ज पर कर्नाटक में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए
कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये अपिको आंदोलन है, ठीक है। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने 1966 में। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स WTO दो है, एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया और दूसरा हो गया वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व पर्यटन संगठन, और एक हो गया विश्व WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए WTO यानी कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में गैट के स्थान पर हुई थी, और WTO यानी कि टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1925 में हुई थी। टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्पेन मैड्रिड में है, और WTO यानी कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो जेनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि गुरु नानक देव की जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु जो है 1539 में करतारपुर में हुआ था। सिखों के ये प्रथम गुरु थे, ध्यान रखना आपको। W3C का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। पशुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि अरुंधति राय को किस बुक के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था? देखिए प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, किसी न किसी बहाने इसको पूछा जा रहा है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था 1997 में। ये सन आपको ध्यान रखना है, आगे सन भी पूछा जा सकता है। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद हैं। अनटचेबल पुस्तक के लेखक हैं मुल्कराज आनंद, ध्यान रखिएगा। मुल्कराज आनंद की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा। GATT का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इसी के स्थान पर जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1995 में, इसी गैट के स्थान पर। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। लीग ऑफ नेशन के स्थान पर किसका स्थापना किया गया? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन का जो स्थापना था वो विफल हो गया, और इसी के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन अणु होते हैं? तो गिन लीजिए, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला यहाँ है। देखिए कार्बन के 3 अणु हैं। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ स्थित है? 3 अणु हैं, ध्यान रखिएगा, तिरुवनंतपुरम केरल में। उसके बाद देखिए आगे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है संसद का सदस्य नहीं होता है? तो उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं और राष्ट्रपति भी नहीं होते हैं। भारत का जो महान्यायवादी है वो भी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था कि क्या दिया हुआ था। आधार नंबर कौन प्रदान करता है? तो आधार नंबर जो है 12 डिजिट का होता है, और इसको जो है UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सतपुड़ा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा और सोन नदी निकलती है सतपुड़ा की पहाड़ी से, अमरकंटक से। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे देखिए पूछा गया था कि क्रिकेट विश्व कप फाइनल में कितने बार भारतीय टीम पहुंची है? तो 3 बार पहुंची है, ठीक है, 2 बार जिसमें से विजेता रही है। क्रिकेट महिला विश्व कप 2020 में कौन सी भारतीय मैच रेफरी बनी थी? तो ये GS लक्ष्मी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर जो है वर्क करता है। तो फ्रेंड्स टोटल करीब हम लोगों ने 500 से अधिक क्वेश्चंस को कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स बोलते बोलते मेरा गला रुंध गया है, प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।